Welcome to the nursing tricks. Basics are the basics and you can't beat the basics. एपिलेप्सी की डेफिनेशन, ये नर्व सेल में एक्टिविटी जो डिस्टर्ब हो जाती है जिससे कि हमारे शीजर्स के एपिसोड्स आते हैं. शीजर is a proximal uncontrolled electrical discharge of neurons in the brain that interrupts normal function. सीवियर बर्थ इंजरी जो कि मोस्ट कॉमन होता है 6 मंथ या इन्फेंट में. देन आता है कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्ट्रोक, सीवीए या ब्रेन अटैक जिसमें कि ब्लड सप्लाई जो कि ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, जो उसके सेल्स अफेक्टेड हो गए उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है. ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एनी ब्रेन इन्फेक्शन. देन आता है हाई ग्रेड फीवर जो कि मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रंस में, जो कि फेब्राइल सीजर में आते हैं एपिलेप्सी के एपिसोड्स. देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसमें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो और हाइपोनेट्रीमिया भी इसके कॉजेज़ हैं. एल्कोहल विड्रॉल भी इसके कॉजेज़ हैं. देन आते हैं, हम चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू एन इटियोलॉजिकल कॉजेज़, जो भी हमने कॉजेज़ पढ़े हैं इसकी वजह से. ऑल्टर्ड इंटीग्रिटी ऑफ न्यूरॉन इन द एपिलेप्टिक फोकस, मतलब जो कि न्यूरॉन्स में जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसमें ऑल्टरेशन आ जाएगी जिसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट आ जाएगी न्यूरॉन्स में. न्यूरॉन्स के हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट की वजह से पार्शियल डिपोलराइजेशन होगा जिसमें कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा. उसकी वजह से पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ है उसकी वजह से जो स्टिमुलेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स का वो कम हो जाएगा. जैसे डिक्रीज गाबा, गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा. द इम्बैलेंस रिलीज ऑफ एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारा एक्साइटरेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका भी इम्बैलेंस हो जाएगा जिससे कि हमारा थ्रेशोल्ड जो कि शीजर का वो कम हो जाएगा, जिसमें कि हमारा इम्बैलेंस आ जाएगा हमारा इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जिसकी वजह से एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस स्प्रेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज रिलीज होगा जिससे हमारा शीजर कोज होगा. इसके बाद हम क्लासिफिकेशन में चलते हैं. इसके 2 टाइप्स होते हैं, पार्शियल शीजर और जनरलाइज शीजर. पार्शियल शीजर में ओनली वन हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है और जनरलाइज शीजर में होल ब्रेन आर इन्वॉल्व होता है. देन आता है पार्शियल शीजर्स के 2 टाइप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट इज सिंपल फोकल. इसमें क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल पेशेंट्स का वैसे का वैसा रहता है पर पर्सन्स की मोटर एक्टिविटी और परसेप्शन जो कि वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं. सेकंड इज़ कॉम्प्लेक्स फोकर, जिसमें पर्सन्स का कॉन्शियस लेवल ऑल्टर्ड हो जाता है, बाकी सिम्टम्स सेम रहते हैं. जनरलाइज सीजर, फर्स्ट आता है पेटिट मास सीजर जिसको एब्सेंस सीजर भी कहते हैं, जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियस 5 to 10 सेकंड्स होता है. सेकंड आता है एटोनिक सीजर जिसमें मसल स्टोन और पेशेंट फॉल ऑन फ्लोर. देन थर्ड आता है मायोक्लोनिक सीजर जिसमें सडन ऑल्टरेशन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. एंड फोर्थ आता है ग्रैंड मार सीजर जिसको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स भी कहते हैं, जिसकी कंप्लीट सीजर्स होता है 5 स्टेजेस में, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे. डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, history collection, physical examination, blood investigation, CSF analysis. Each is a conflicting diagnosis and CT, MRI, PET scans are the diagnostic evaluation. Then आता है हमारा मैनेजमेंट. इसमें फर्स्ट मैनेजमेंट इज़ इमीडिएट ड्यूरिंग सीजर. इसमें हम पेशेंट्स को इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, एयरवे क्लियरेंस करेंगे, अगर फूड है तो पेशेंट्स के माउथ में साइड लाइन पोजिशंस देंगे ताकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सकें. वेट फॉर कंप्लीट सीजर. Never use sharp and other instrument during seizure to open the mouth. Medical management. First is phenytoin sodium. Use all type of seizure except petit mal seizure. Side effect इसके गम हाइपरप्लेजिया, अटेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस और मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड से होता है. Second is carbamazepine, which is a drug of choice of seizure, used in all except petit mal seizure. TOCs of petit mal seizure is ethoxyzumide. Third is phenobarbital, is a drug of choice in infant seizure. Fourth is sodium valproate, valproic acid, except petit mal seizure. Fifth is MgSO4,
जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मींस एक्लेम्पशिया में दिया जाता है। Sedatives, diazepam, drug of choice of status epilepticus. Complication. First is status epilepticus. It is a state of continuous seizure जिसमें हमारा continuous seizure आते हैं, conscious levels नहीं रिटर्न होती हैं, और it is a neurological emergency जिसमें हमारा permanent brain damage होने के chances भी होते हैं। और tonic clonic status epilepticus is the most dangerous due to ventilatory insufficiency because seizures इतने आते हैं इसमें कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारा कॉन्शियस लेवल पे वापस नहीं आ पाता और ब्रेन डैमेज हो जाता है। सेकेंड इज़ सीवियर इंजरी एंड थर्ड इज़ ड्यू टू ट्रॉमा। सीजर्स कंटिन्यूस आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसकी वजह से इंजरीज और इंजरी की वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है द स्टेजेस ऑफ सीजर, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑरा, इसमें वार्निंग होता है या फीलिंग ऑफ सीजर्स होती है, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। रहता आता है टॉनिक फेज जिसमें मसल रिजिडिटी होती है, हाइपर टॉनिक फेज जिसमें एक्सट्रीम मसल रिजिडिटी होती है और हाइपर एक्सटेंशन होता है। देन आता है क्लॉनिक फेज जिसमें कन्वल्शंस होते हैं, एंड देन आता है पोस्टिक्टल फेज जो कि रिकवरी फेज होता है। इन स्टेटस एपिलेप्टिकस में पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे और वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाएंगे। रिकवरी पोजीशन जिसमें हम एल्बोज और नीज को फ्लेक्स करेंगे, अप साइड नेक करेंगे ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट्स ना हो, ओपन करेंगे, एनी फूड होगा तो उसको रिमूव करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन। दिस इज ऑल अबाउट सीजर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।